They are saying Sarah took 2 ml of dilute NaOH sodium hydroxide solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. Now listen, before proceeding further, let me tell you what is NaOH. Okay, it is named as sodium hydroxide, right? हम इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसका जो नेचर है वो कैसा है? बेसिक है। ओके, नेक्स्ट लिस्ट में कौन है? H2SO4 दिख रहा है, राइट? सो H2SO4 इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये क्या है? एसिड है। सो व्हाट वी हैव? H2SO4, that is sulfuric acid. Now moving further, I'll just write the name so that you have clarity. यहाँ पे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। अभी नाम में ही एसिड है, राइट? तो यू कैन इजीली नो कि इट इज़ एसिड, समथिंग दैट वी हैव। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? फिनॉल पैथेलियन। ओके, फिनॉल पैथेलियन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिनॉल पैथेलियन एक ऐसा केमिकल है जो कि बेसिकली अलग तरह का सोल्यूशन, मतलब अलग तरह का बिहेवियर थ्रो करता है एसिड एंड बेस के साथ, राइट? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फिनॉल पैथेलियन, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? इफ़ इट इज़ न्यूट्रल तो इट विल रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम उसके रिस्पेक्ट से बात भी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से? एसिड एंड बेस के रिस्पेक्ट से। तो एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है। ओके, एसिड के केस में नो चेंज, फिनॉल पैथेलियन कोई भी कलर या समथिंग एनीथिंग में किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं लाएगा, इट विल रिमेन सेम। बट बेस के केस में इट टर्न्स इनटू पिंक। तो कोई भी बेसिक सोल्यूशन होगा उसको ये क्या कर देगा? पिंक कलर का कर देगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो एसिड्स में ये कोई भी चेंज नहीं लाने वाला है। ओके, बट व्हेन इट्स कम्स टू बेस इट विल चेंज द कलर टू व्हाट? पिंक। अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन कि हमारे पास यहाँ पे बेस कौन है? NaOH, राइट? एंड एसिड कौन है? H2SO4। सो चलो देखते हैं लाइक व्हाट इट वुड बी। सो व्हाट इट इज़ गिवन, 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन था। सो वी हैव समथिंग NaOH सोल्यूशन, उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड किया फिनॉल पैथेलियन, तो बड़ा ऑब्वियसली उसका कलर पिंक हो जाएगा क्योंकि NaOH इज समथिंग जो कि क्या है? बेस है, उसका कलर क्या कर देगा? पिंक कर देगा। शी एडेड डाइल्यूट H2SO4, समझ रहे हो? अभी वो पिंक कलर में जो पिंक सोल्यूशन है, उस पिंक सोल्यूशन के अंदर व्हाट शी एडेड H2SO4 यानी कि एसिड मिला दिया। तो जब वो एसिड मिलाएंगे तो अगेन व्हाट विल हैपन कि वो कलरलेस हो जाएगा। Then it is mentioned 40 drop of dilute H2SO4s were used to change the color pink to colorless. Okay, तो वो जो पिंक कलर फेड करने के लिए उसको टोटल कितने ड्रॉप लग गए? 40 ड्रॉप्स लग गए। When Sarah added a drop of NaOH to the solution, the color changed back to pink again. Again she repeated it. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गिवन टू यू कि पहले वो जब वो बेस में डालती है तो पिंक हो रहा है, फिर पिंक कलर को हटाने के लिए वो एसिड डाल रही है, एंड देन शी इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन क्या है? इफ सारा यूज्ड कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड, आई होप यू नो कि व्हेन दे आर सेइंग कंसनट्रेटेड व्हाट इट मीन्स कि इट्स अ प्योर सोल्यूशन। ओके, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यू कैन से इट वुड बी अ मोर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बोल सकते हो। विल बी चेंज द कलर टू ऑब्जर्व्ड व्हाट, तो वो बोल रहे हैं कि उसको 40 ड्रॉप्स लगे थे टोटल ऐसा करने के लिए। तो जब व्हेन शी इज़ गोइंग टू यूज़ कंसनट्रेटेड, ओके, इधर क्या था? डाइल्यूटेड था,
इट वॉज एडेड, उसका जो रिड्यूस फॉर्म था, दैट मीन्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था एनओएच, वो डाइल्यूटेड था स्लाइटली सा, यू कैन से उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें जो आयंस है वो रिड्यूस थे। बट कंसनट्रेटेड में क्या होगा, ज़्यादा आयंस बनेंगे छोटे से इसमें भी। सो दे हैव आस्क्ड, वहाँ पे डाइल्यूटेड में उसको 40 लगा, तो क्या कंसनट्रेटेड में 40 लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा या उससे कम लगेगा? तो इट विल बी लेस देन 40, अंडरस्टैंडिंग, it will be less than 40. So I hope it is clear, because concentrated solution will give more. So answer is B, and you can state here, because concentrated H2SO4 will give more हाइड्रोजन आयंस। आई होप यू नो क्या है, जब एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते तो वो हाइड्रोजन आयंस देता है, मोर हाइड्रोजन आयंस देन diluted one. Understood? So I hope solution is clear. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.